मुंबई के दहीसर में रहने वाले रईस नाम का एक युवक अचानक लापता हो जाता है। उसका कुछ अता पता नहीं चलता है। उसकी 6 साल की एक मासूम बेटी, 2.5 साल का बेटा और उसकी पत्नी दर दर भटकते हैं। अपने पिता को खोजते हैं, लेकिन कुछ अता पता नहीं चलता है। 6 साल की मासूम बेटी को लेकर मां भटक रही थी, लेकिन उसके पिता का कुछ अता पता नहीं था। फिर आपको बता दें, वो 6 साल की बेटी ने एक जब बड़ा खुलासा किया, तब जाकर उसके पिता की लाश खुद के मकान के अंदर, किचन के अंदर से 6 फीट नीचे से निकलती है। और ये पूरी कहानी सुनकर आप सभी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी मुंबई से सटी दहीसर की है। आपको बता दें, इसी दहीसर इलाके में एक पति पत्नी रहते थे, जिनका नाम रईस और शहीदा था। रईस खान, शहीदा खान, ये दोनों पति पत्नी थे। आपको बता दें, ये लंबे समय से दहीसर में रह रहे हैं और उनकी एक 6 साल की बेटी भी है और 2.5 साल का बेटा भी है। आपको बता दें, रईस जो है वो नज़दीकी दहीसर रेलवे स्टेशन के पास एक कपड़े की दुकान में काम करता है और जो इसकी वाइफ है वो घर पर रहा करती है और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। घर में सब कुछ सही था, लेकिन अचानक एक दिन, बात 2021 की है, अचानक एक दिन जो रईस है वो लापता हो जाता है। उसके बारे में कुछ पता नहीं चलता है। धीरे धीरे समय बीतता है, लेकिन रईस के बारे में कुछ नहीं पता चलता है। फिर पत्नी जाकर 2-3 दिनों बाद मिसिंग कंप्लेन दर्ज करा देती है। लगभग 2-3 दिनों तक वो खोजती है, लेकिन कुछ अता पता नहीं चलता है। तो 6 दिनों बाद मिसिंग कंप्लेन दर्ज करा देती है। मिसिंग कंप्लेन दर्ज कराने के बाद पुलिस भी इस केस में इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है, लेकिन पुलिस को भी कोई बड़ा सबूत हाथ नहीं लगता है। पुलिस को भी लग रहा था कहीं गया होगा किसी काम के सिलसिले में या परिवार में झगड़ा करके, लेकिन रईस वापस नहीं लौटा। 11 दिन बीत जाने के बाद भी रईस घर वापस नहीं लौटा, तो पुलिस को ये मामला कुछ गड़बड़ लगने लगा। कहीं रईस की मौत तो नहीं हो गई या मर्डर तो नहीं हो गया। पुलिस आसपास खंगाली तो कहीं बॉडी भी नहीं मिली कि रईस की बॉडी भी मिले या किसी युवक की बॉडी मिले तो समझा जाए कि किसी का मर्डर हुआ है। बॉडी भी नहीं मिली। पुलिस इस केस में इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, लेकिन 12वें दिन जाकर बेटी ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया। 6 साल की एक मासूम बच्ची ने जो खुलासा किया, उसे सुनकर हर कोई दंग रह गया। किसी को इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। आइए वो पूरी कहानी आपको सिलसिलेवार तरीके से बताता हूँ। कहानी की शुरुआत 2012 से होती है। 2012 यूपी का गोंडा जिला। इसी गोंडा जिला के रहने वाले रईस और सईदा, इन दोनों की धूमधाम से शादी होती है। शादी होने के बाद इनकी एक 6 साल की मासूम बेटी और 2.5 साल का बेटा। लगभग 6-7 साल बीत जाते हैं शादी के। उसके बाद इनका परिवार छोटा सा अच्छा खासा परिवार, इनके किसी रिश्तेदार ने इन्हें दहीसर में रईस को काम दिलाने के लिए बुला दिया कि तुम आओ मुंबई में कमाओ और अपना परिवार चलाओ। अब एम्प्लॉयमेंट या काम के सिलसिले में आ गया जो रईस था वो मुंबई के दहीसर में रहने लगा, एक चौल में, एक घर के अंदर। और वहाँ पर उसको नज़दीकी में रेलवे स्टेशन के पास एक कपड़े की दुकान में भी काम भी मिल गया। अब परिवार भी अच्छे से चल रहा है, पैसा भी आने लगे, यानी अब जॉब भी मिल गई। अब सब कुछ अच्छा चला, सालों साल अच्छे से चला। लेकिन जो सईदा है, जो रईस की पत्नी, उसका अफेयर शुरू हो गया किसी बाजू वाले लड़के से। यानी उसी मोहल्ले की एक लड़का है, अमित मिश्रा। उस लड़के के साथ सईदा का अफेयर शुरू हो गया। अफेयर शुरू होने के बाद ये अफेयर, पहले तो ये कॉन्ट्रैक्ट मिला इनको, धीरे धीरे लंबे समय तक मोबाइल से बात करते करते फिर जो अमित है वो रईस के घर आने जाने लगा। काफ़ी जो क्लोज हो गए ये दोनों एक दूसरे के। जब रईस घर पे रहता तभी भी आता है ये अमित, क्योंकि ये अच्छे से लोग फ्रेंडली हो चुके थे, यानी हरदम आते जाते रहते थे, बातचीत करते रहते थे, तो किसी को भी शक भी नहीं होता था। लेकिन अचानक एक दिन क्या होता है कि रईस अचानक घर आ जाता है और अमित को अपने घर देख लेता है सईदा के साथ। तो उसे काफ़ी बुरा लगता है और वो पूछता है इसके बारे में। तो उसकी पत्नी बताती है ऐसा कुछ नहीं है, जो सोच रहे हो ये सब गलत है। फिर वो कुछ बोलता नहीं है। फिर धीरे धीरे समय बीतता है, लेकिन रईस को पता चल जाता है कि इन दोनों का अफेयर चल रहा है। वो काफ़ी समझाता है, काफ़ी गुस्सा होता है, लेकिन ये दोनों हाँ हाँ करते ठीक करते हैं। लेकिन इन दोनों का जो रवैया था वो जारी था। फिर धीरे धीरे समय बीतता है। एक दिन रईस जो है वो अचानक अपने घर पहुंच जाता है। घर पहुंचने के बाद वह देखता है जो सईदा है उसकी पत्नी, वो आपत्तिजनक हालत में अमित के साथ है, यानी उसके अपने प्रेमी के साथ।
जब वो आपत्तिजनक हालत में देखता है तो गुस्से से लाल हो जाता है और उसे डांटने लगता है घर के अंदर ही। और तुरंत ही उसकी बेटी भी जाग जाती है, यानी जो उसकी 6 साल की बेटी है वो भी जाग जाती है और आ जाती है और वो दरवाजे पर खड़ा होकर देखने लगती है कि क्या हो रहा है। तब वो अपनी माँ को भी देखती है, जो उसका प्रेमी है उसे भी देखती है और अपने पिता को भी देखती है कि झगड़ा चल रहा है। अब रईस कुछ करता, यानी उसका पति सईदा का कुछ करता उससे पहले जो उसकी पत्नी है सईदा वो चाकू निकालती है और जो उसका पति है सईदा जो उसका पति है रईस उसका गला काट देती है। दोनों मिलकर, उसका उसका प्रेमी है अमित, दोनों मिलकर दरवाजा बंद करके उसके पति को मार देते हैं, यानी रईस को मार देते हैं उसी घर के अंदर। अब इतनी बड़ी शरीर को करे तो करे क्या, यानी बॉडी का करे तो करे क्या। अगर बॉडी मिल जाएगी तो केस का खुलासा हो जाएगा। अब ये लोग रात भर बैठकर देखने सोचने लगे कि अब ये बॉडी का किया क्या जाए। फिर ये लोग एक खतरनाक फैसला लेते हैं। ये लोग प्लान बनाते हैं कि किचन को, जो किचन है वहाँ पर गड्ढा खोदकर इसकी बॉडी को वहीं पर डाल दिया जाएगा। अब चौल में रहते हैं तो किचन का भी एरिया बहुत बड़ी नहीं थी, एक खड़ी बॉडी को गाड़ने के लिए जगह नहीं था, यानी उसमें इतनी जगह नहीं थी कि इतना बड़ा ये गड्ढा खोद सके। तब ये लोग ने एक और खतरनाक फैसला लिया। ये लोग ने फैसला किया कि बॉडी को 4 टुकड़े में काट देंगे। अब रात भर बैठकर बॉडी को काटते हैं और बाकायदा गड्ढा खोदना चालू करते हैं। 1 2 3 दिन में इस वारदात को अंजाम देते हैं। बॉडी को काट कर खुदाई शुरू करते हैं किचन के अंदर, बाकायदा उस बॉडी को डालते हैं और ऊपर से माल डाल के उस पर टाइल से बैठा देते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि उसने अपनी बेटी को भी धमकी देकर चुप करा दिया। उसने अपनी बेटी को कहा कि अगर तू भी ज्यादा बोलेगी या किसी को बताएगी तो तेरा भी, जिस तरह तेरे बाप की हालत की हूँ उसी तरह तेरा भी हालत कर दूंगी, तुझे भी ड्रम में डालकर तुझे भी मार दूंगी। बेटी डर जाती है और जाकर सो जाती है। फिर उसके बाद 1 2 दिन का समय बीतता है। समय बीतने के साथ साथ जो रईस है उसे खोजने का भी सिलसिला जारी होता है, क्योंकि गांव से परिवार वाले फोन करते हैं, जो उसके दोस्त हैं, जो उसका सेठ है, तरह तरह के लोग उसके बारे में पूछते हैं। रईस की गुमशुदगी को ज्यादा दिन तक वो झेल नहीं पाई, यानी उसकी पत्नी सईदा, तो उसने 4 दिन पार जाकर पुलिस स्टेशन में, नजदीकी पुलिस स्टेशन में कंप्लेन दर्ज करा दी। कंप्लेन दर्ज करने के बाद पुलिस भी इन्वेस्टिगेशन शुरू की। पुलिस को भी कुछ हाथ नहीं लगता है। फिर गांव से उसका भाई खोजते खोजते ये जो पत्नी है सईदा, वो बताती कि वो बिना बताए कहीं चले गए हैं घर से और मोबाइल उसका अपने पास बंद रखी है। अब जो गांव से जो रईस का भाई अनीस भी आ जाता है अपने भाई को खोजने। जब खोजने आता है तो अचानक अपने चाचा को देखकर जो 6 साल की मासूम बेटी है वो रोने लगती है और अपने जो भी उसने देखा है पूरी कहानी अपने चाचा को बता देती है। जब भी चाचा को बताती है तो अनीस जाकर तुरंत नज़दीकी पुलिस स्टेशन में पुलिस वालों को पूरी घटना के बारे में बताता है और पुलिस की पूरी टीम आकर किचन की खुदाई करती है। जब खुदाई करना शुरू करती है मजदूरों को लाकर, तो कुछ दूर तक खुदाई करती है तो कुछ नहीं मिलता है, लेकिन जैसे जैसे खुदाई अंदर जा रही थी, यानी जैसे जैसे गड्ढा किया जा रहा था, तो मजदूरों को 4 5 उंगली दिखने लगी। उसके बाद और धीरे धीरे खुदाई की गई तो बॉडी के कई टुकड़े मिले। फिर पुलिस भी उस पूरे बॉडी को एक तरह से कहे कि समेटी और पॉलीथीन में पैक करके फॉरेंसिक के लिए भेज दिया। और जो उसकी पत्नी है सईदा और अमित को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया और उनसे भी पूछताछ कर रही है। पूछताछ में जो उसकी पत्नी सईदा है उसने स्वीकारा कि उसने अपने पति की हत्या की है अपने प्रेमी अमित के साथ। उसने कन्फेस किया। इस कहानी पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलूंगा एक नई कहानी और एक नई घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।